आज हम बात कर रहे हैं कैसे विचारों से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है। उसके बारे में छोटी सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक राजा था। एक राजा था तो राजा के राज्य में एक बहुत ही अच्छा विशाल बड़ा सब हाथियों से बड़ा पुराना थोड़ा हाथी था। तो वो राजा उस हाथी को बहुत पसंद करता था। उसकी खासियत ये थी कि राजा जब जब उस हाथी में सवार होकर युद्ध करने जाता था कभी युद्ध में पराजय नहीं होता था। उस हाथी की चारों तरफ उसकी चर्चा थी कि राजा का बहुत अच्छा हाथी है, कि जब भी राजा इसमें सवार होकर कहीं निकलता है तो हाथी भी अच्छा था, उसका देखने सुनने लायक अच्छा हष्टपुष्ट, और राजा भी उसमें जीत के ही आता था। और जीत के ही आता था वो जहाँ युद्ध में जाए वहाँ से लौटे। तो ऐसा समय चलता गया। समय तो परिवर्तनशील है, समय परिवर्तन होता रहता है, गतिमान चलता रहता है, समय निकलता रहता है। तो धीरे धीरे ऐसे समय निकलता गया। जब समय निकलता गया तो वो राजा भी वृद्ध होने चला और उसका हाथी भी वृद्ध होने चला, क्योंकि हाथी तो पहले से सबसे बड़ा था। वो इनकी भी उम्र होती है, इनका भी नाम होता है कि ये हाथी है, वृद्ध है, तो हर चीज़ उसकी रखवाली। तो राजा ने सोचा कि अब ये हाथी मेरा बूढ़ा हो चला है, वृद्ध हो चला है, अब मैं इसको युद्धों में ना ले जाऊँ। युद्ध में दौड़ धूप होती है, मेहनत होती है, तो इसको क्षति ना पहुँचे, उसके प्यार में आकर्षण करना। तो उसको अपने जो उसका जहाँ उसके रहने की व्यवस्था थी हाथी को वहीं छोड़ के और वो युद्ध में जाने लगी राजा। ऐसा धीरे धीरे खाने पीने की देखने की व्यवस्था पूरी थी, लेकिन उस हाथी को युद्ध में नहीं ले जाने लगा था, ले जाना बन रहा था। तो धीरे धीरे हाथी अपना धीरे धीरे उसके मन में वो सोचने लगा कि क्या बात हुई, लेकिन उसको छोड़ राजा उसको बंधन में नहीं बांधते थे, उसे जंजीरों से नहीं बांधते थे, हाथी को छोड़ देते थे कि वो अपना घूमता फिरता रहे, टहलता रहे। तो ऐसे टहलते टहलते हाथी वहाँ चला गया। एक दलदल टाइप का तालाब टाइप का था, उसने नहाने के लिए चला गया। तो उसमें वो उसके फंस गया हाथी, उसमें फंस गया। वो दलदल में पहुँचा तो वो फंस और ज़्यादा, जैसे वो निकलने की कोशिश करता और उसमें धंसता चला जाता और उसमें फंसता चला जाता। कुछ देर बाद उसको असमर्थ हो गया निकलने में, फिर वो निकल नहीं पाया। तो वो वहीं से चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने। लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी तो पहुँचे, क्या बात है, देखने गए तो देखा तो राजा का हाथी है, वो उसमें धंस गया, फंस गया है। तो ऐसी बात धीरे धीरे थोड़ा राजा के पास पहुँची कि राजा भी आए, राजा के सैनिक आए, मंत्री आए, सब लोग आए। सबने सोचा, कोशिश करी कि कैसे इसको हाथी को बाहर निकाला जाए। तो ऐसे उपाय करते रहे थे, सब लोग सोच रहे थे, लेकिन कोई उपाय उनका सफल नहीं हुआ कि उसको हाथी को वहाँ से तालाब से निकाला जा सके। तो थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद वहाँ से एक संत महात्मा निकले, बता रहे गौतम बुद्ध निकले वहाँ से। तो उन्होंने कहा, हे महात्मा जी, बुद्ध जी, ऐसी बात हो रही है, ये हमारा हाथी अंतर्दन फंस रहे, निकल नहीं रहा। अब क्या किया जाए, हमारा इतना अच्छा हाथी था कि हम जब वो ऐसा। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम युद्ध के बाजे बजवाओ, जो नगाड़े ढोल युद्ध में बजाए जाते हैं वो बजवाओ तुम यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वही बजाए। राजा ने आदेश दिया कि जाओ यहाँ युद्ध के ढोल नगाड़े जो युद्ध में जो बैंड बाजा धुन डाला जाता वही लाओ। तो जब उसे चारों तरफ से बजाया गया, शोर हुआ, तो उस हाथी में थोड़ा बहुत स्फूर्ति हुई, हलचल हुई, उसको जोश आया मन में, तो वो खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो और जोर शोर से बजने लगे ढोल नगाड़े, और जोशीला हो गया हाथी, और वो धीरे धीरे स्वयं बिना किसी साइड उसमें जोश भर गया, वो निकल के बाहर आ गया। तो सबने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव आपने बहुत अच्छी विधि बनाई, ऐसी क्या बात है कि यहाँ से ये हम बैंडबाजों से बोले, बात कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे ये अपने आप में ऐसा इसने सोच लिया था कि मैं अब काबिल नहीं रह गया हूँ, अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। और बैठे बैठे उसने अपने आप में ऐसा मन में सोच लिया था, जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, सुन निकल नहीं पा रहा था। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर व्यक्ति को बैठे बैठे दिमाग में उल्टे सीधे विचार चलते रहते हैं, अगर वो व्यक्ति सकारात्मक विचार नहीं लाता है अपने दिमाग में, तो वो व्यक्ति निष्फल हो जाता है। इसलिए अपन को
अपने दिमाग में, अपनी ऊर्जा में, अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार लाना चाहिए। अच्छे विचार लाना चाहिए और अच्छे विचारों से शरीर में ऊर्जा मिलती है, और जब शरीर में ऊर्जा मिलती है तो हष्ट-पुष्ट आदमी स्फूर्तिवान होता है और अच्छा सुंदर होता है और अपने कार्यों को गति देता है। अगर हम अपने बुरे विचार अपने मन में सोचेंगे तो वैसे अपन हो जाएंगे। इसलिए अपन को सोच अच्छी करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक विचार करना चाहिए, जिससे हमें ऊर्जा स्फूर्ति मिले और हम कार्य को गति दे सकें। जय श्री राम। और कहानी का तात्पर्य यह है, कट रहा है।